चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीजनिंग का हमारा पज़ल में रीजनिंग का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जाइए और मेरे पहले लेक्चर को देखिए, फिर सेकंड लेक्चर को, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, तब आपको समझ में आएगा। पज़ल में कुछ है नहीं, बहुत बस आपको एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है कि हमको इसको अप्रोच कैसे करना है। मतलब आपको अप्रोच कैसे करना है ये अगर आपको पता चल जाए तो फिर रीजनिंग में कुछ बचा ही नहीं। रीजनिंग में सबसे पहला रीजनिंग स्टार्ट करना है या रीजनिंग आपको पढ़ना ही है तो रीजनिंग में सबसे पहले ये पकड़ना है कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये सामने आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 नाटक ABCDEF सोमवार से शुरू करके रविवार तक खेले जाएंगे। मतलब 6 प्ले है, देखिए 6 प्ले ABCDEF आर टू बी स्टेज्ड स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको जैसे लगता है कहीं ऐसा शब्द हिंदी के कुछ शब्द में ऐसा लगता है कि मेरे को कठिनाई महसूस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ यानी जहाँ भी थोड़ा भी कन्फ्यूज़न लग रहा है, आप तुरंत क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए, क्योंकि पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो इससे आपको क्या डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इतना तो पता चल गया कि 6 प्ले है ABCDEF, ठीक है, और ये मंडे से स्टार्ट होता है और संडे तक खेला जाता है। एक दिन अवकाश रहेगा, एक दिन छुट्टी रहेगा, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रहे। प्रत्येक प्ले की समय अवधि अलग अलग है। समझ में आ रहा है। जैसे देखिए, एक प्ले आधे घंटे का होगा, एक प्ले 1 घंटे का होगा, फिर एक प्ले 1.5 घंटे का, फिर अगला 2 घंटे का, फिर 2.5 घंटे का और 3 घंटे का। तो टोटल कितना प्ले हुआ? 6 प्ले हुआ। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रहे कि ए जो है आधे घंटे का, ऐसा नहीं है, स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ABCDEF कितने प्ले हुए? 6 प्ले हुए, और उसके बाद वो प्ले का समय अवधि भी फिक्स है, अलग अलग प्ले का। आधे घंटे का है, कोई 1 घंटे का है, कोई 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3 घंटे का, पर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। ठीक है, अब देखिए, रविवार अवकाश का दिन नहीं है, स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है, और उसी दिन रविवार के ही दिन आधे घंटे का प्ले चलेगा। ठीक है, रविवार के दिन ही आधे घंटे का प्ले रहेगा। जो प्ले ई है, प्ले ई से एक दिन पहले, अच्छा ये से एक दिन पहले, जब भी ऐसा दिया रहा है से एक दिन पहले, से एक दिन पहले, ठीक है, इसका मतलब होता है जस्ट उसके पहले नाटक एक खेला जाता है। ठीक है, जैसे आपको ये देखिए यहाँ पास, इसको समझने के लिए आप आसानी समझ सकते हैं। संडे इज नॉट एन ऑफ डे एंड प्ले ऑफ हाफ आवर। ठीक है, ड्यूरेशन इज स्टेज्ड ऑन दैट डे। ठीक है, संडे को कोई ऑफ नहीं होगा और उस दिन हाफ आवर का प्ले खेला जाएगा। ठीक है, प्ले ए इज स्टेज्ड इमीडिएटली बिफोर प्ले ई। ठीक है, समझ में आया ना। प्ले ए इज स्टेज्ड इमीडिएटली बिफोर प्ले ई। ठीक, यानी ए पहले खेला जाएगा, उसके बाद ई। समझ में आ रहा है ना। देखिए स्पष्ट लिखा है, प्ले ए इज स्टेज्ड इमीडिएटली बिफोर प्ले ई। नाटक ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाता है। अब नाटक एफ जो है, जो कि 3 घंटे का है, और नाटक सी जो कि 1.5 घंटे का है, के बीच 2 नाटक खेले जाते हैं। अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है, और अवकाश के दिन तथा नाटक ए के बीच 2 दिन है। ठीक है, नाटक डी जो 2 घंटे का है, सोमवार को नहीं खेला जाता है। अवकाश के दिन के एक दिन पहले
खेला गया नाटक 3 घंटे का है, नाटक ए 2.5 घंटे से कम का है। अब इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, समझते हैं। एक सेकेंड। चलिए स्नैप पेज में लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम वो करते हैं। सबसे पहले तो ये बोला गया कि 6 प्ले हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ सोमवार से शुरू करके रविवार तक खेला जाएगा। सबसे पहले मैं स्पष्ट पहले लेक्चर में बताया था कि जब डे आ जाए तो सबसे पहले डे मेंशन कर दो। चलिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये रहा संडे, ठीक है। चलिए, एक रविवार का दिन, ये देखिए, अब स्पष्ट आगे बढ़ते हैं। रविवार अवकाश का दिन नहीं है और उस दिन आधे घंटे की अवधि वाला नाटक खेला जाता है। चलिए, संडे जो है ऑफ नहीं रहेगा, मतलब इस साइड हॉलीडे लिख दो, मतलब लेफ्ट साइड जो भी लिखते हो वो नहीं रहेगा, नकारात्मक चीज़ को हॉलीडे मतलब छुट्टी तो नहीं रहेगा। तो संडे को कुछ ना कुछ गेम होगा और वो आधे घंटे वाला होगा, ठीक है। चलिए अब आगे। नाटक ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाता है। ये कहीं ये हिंट के तौर पर आ गया हमारे पास, हिंट। नाटक ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाता है, ये ठीक। नाटक ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाता है, नाटक ई से एक दिन पहले। अब देखिए, नाटक एफ जो कि 3 घंटे का है और नाटक सी जो कि 1.5 घंटे का है के बीच 2 नाटक खेले जाते हैं। चलिए, नाटक एफ जो कि 3 घंटे वाला होगा और नाटक सी जो कि 1.5 घंटे का होगा, उनके बीच 2 प्ले रहेगा, याद रखना। चलिए अब आगे। छुट्टी का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है। छुट्टी का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है। छुट्टी का दिन, अवकाश का दिन नाटक ई के खेलने जाने के बाद है। और को भी पढ़ लेते हैं। और छुट्टी के दिन तथा नाटक ए के बीच 2 दिन हैं। मतलब देखिए, अगर आप एक सेकेंड, ये देखिए ए ई है, अगर शुरू का पढ़ें तो इस हिसाब से है कि नाटक ई के खेले जाने के बाद छुट्टी का दिन है। यहाँ पास से देखें, अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है, तो ये हॉलीडे ऐसा लिख देते हैं, हॉलीडे, ठीक है। मगर उसके बाद जब आप पढ़ोगे, कहाँ तक पढ़े, अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है और अवकाश के दिन और नाटक के बीच 2 दिन है। ये अवकाश का दिन और नाटक ए के बीच के 2 दिन आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ई के बाद तो है मगर ऐसे है, ए ई, इसके बाद यहाँ कुछ होगा, फिर हॉलीडे, यहाँ पास ब्लैंक, ये होगा। जब आप उसको तो नोट कर फिर आगे पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। हाँ, तो ये है, एक दिन बीच में कोई है। अब देखिए 2 दिन का गैप आ रहा है, 1 2, हाँ 2 दिन का। मतलब देखिए, अवकाश के दिन तथा नाटक ए के बीच 2 दिन है, 2 दिन है अब। और स्पष्ट है कि ई के नीचे है हॉलीडे। देखिए, अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है, ई के खेले जाने के बाद है। ये नहीं बोल रहा कि